जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 2.0। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि कन्या यानी वर्गो राशि वालों की लाइफ 28 जून के दिन कैसी रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि वर्गो की फैमिली लाइफ 28 जून के दिन कैसी रहने वाली है। वर्गो की बिजनेस एंड जॉब कैसी रहने वाली है 28 जून के दिन। वर्गो की हेल्थ कैसी रहने वाली है 28 जून के दिन। एंड वर्गो की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहने वाली है 28 जून के दिन। बॉटम ऑफ द डेक आ चुका है 4 ऑफ वैंड्स। मतलब या तो आप लोगों की मैरिज बहुत कसके देखी जा रही है, या तो आप लोग मैरिज करने का मूड बना चुके हैं, या तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे आप लोगों के शादी फिक्स होने वाली है। ओके यस, गुड न्यूज़ तो आने वाली है डेफिनेटली। अब देख लेते हैं कि आप लोगों के पार्टनर के साइन कौन से हैं। यहाँ पर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज मतलब कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न मतलब वृषभ, कन्या, मकर राशि, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, तुला, मिथुन एंड कुंभ राशि, एंड एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु राशि। यस, तो मुझे ऐसा लग रहा है ये तो बिल्कुल क्लियर कट रीडिंग निकल के आई है। मतलब ऐसा लग रहा है जैसे कार्ड्स खुद ही बोल रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों ने देखिए हुआ क्या, आप कहानी सुनाती हूँ आपको। हुआ ये कि आपकी लाइफ में कोई पार्टनर मौजूद था पहले से। ओके, ये आपका फ्रेंड हो सकता है, या ये हो सकता है कि आपने इनको फ्रेंड जोन कर दिया हो, या ये आपके नेबरहुड में हो सकते हैं, आपके दूर के रिलेटिव हो सकते हैं, या मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई पर्सन था लेकिन शायद आपने उनकी तरफ देखा नहीं। ऐसा नहीं है कि इंटेंशनली नहीं देखा, लेकिन एक तो आप जस्टिस पसंद बहुत ज़्यादा हैं, किसी के साथ गलत नहीं कर सकते, तो हो सकता है किसी के साथ गलत हो रहा हो, इस वजह से आपने उनको इग्नोर किया हो, या आपको कोई दूसरा, आपके लिए कोई और मैरिज मतलब किसी और के साथ आपने अपना कनेक्शन फिट कर लिया। तो मुझे यहाँ पे काफ़ी हद तक दिखाई पड़ रहा है कि आपने किसी और से मैरिज कर ली। अब ये भी हो सकता है कि आपने किसी और के साथ लव कनेक्शन कर लिया। ओके, एंड आपने वहाँ पर अपने फीलिंग्स, अपने इमोशंस, मतलब ऐसा नहीं है कि आपने किसी और के साथ कुछ गलत किया हो, अपना आपने 100% दिया, अपने फीलिंग्स, अपने इमोशंस, अपना मनी, अपने फाइनेंसेस, अपना टाइम, एवरीथिंग आपने दिया। लेकिन उसका रिजल्ट क्या हुआ? पहली चीज़ तो ये कि ये आपका लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन था, चाहे आप मैरिज करके गए थे या आपकी मैरिज हुई थी वहाँ से, या लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन था, चाहे आपका लव रिलेशन हो, चाहे आपकी मैरिज हो। एंड मुझे लगता है कि इस पार्टनर के पास से आपने वापसी कर ली है, स्पेशली अगर आप लोग फीमेल हैं तो। एंड मुझे ऐसा लग रहा है हो सकता है कि आपने इस पार्टनर पे ध्यान इसलिए नहीं दिया था क्योंकि ये किसी और के साथ मैरिड थे, एंड आपको ये चीज़ सही नहीं लगी, जिस वजह से आपने किसी और पे फोकस किया, फिर वो भी सही नहीं निकले, एंड देन आपको एहसास हुआ कि आपकी लाइफ में लव है ही नहीं। आपको लगने लगा कि जैसे आप चाहें जितने ट्रू हों, आप चाहें जितने जस्टिस पसंद हों, आप चाहें जितने इमोशनल हों, कुछ भी हों, लेकिन आपकी फीलिंग्स, आपके इमोशंस किसी चीज़ की कोई वैल्यू करने वाला नहीं है। या तो आपकी लाइफ में गलत टाइम पर लोगों की एंट्री होती है, या आपका लव ही हमेशा, या तो आप गलत लोगों को ही सेलेक्ट करते हैं। तो कहीं ना कहीं आपको लगने लगा कि जैसे आपकी किस्मत में ट्रू लव नहीं है, एंड आप लोग बहुत ज़्यादा दिल ही दिल में डिप्रेस हो गए। उसके बाद आप लोगों की लाइफ में बहुत बड़ा चेंज आया, एंड आप लोग टैरो रीडर बन गए। या तो आप लोग बहुत इंट्यूटिव हो सकते हैं, साइकिक हो सकते हैं, एंड मुझे लग रहा है कि अगर आप लोग टैरो रीडर नहीं बने हैं तो आप लोग बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो गए हैं कहीं ना कहीं। देखिए यहाँ पे मैं आपको फुल स्टोरी बता देती हूँ ये सब क्यों हुआ, उसका रीज़न, क्योंकि लोगों के मन में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यही होता है कि मेरे साथ ऐसा हुआ क्यों। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो पार्टनर आपकी लाइफ में आया था,
ये आपको कुछ सॉलिड बनाने के लिए ही आया था, क्योंकि आप लोग पहले बहुत ज़्यादा इमोशनल थे, बहुत ज़्यादा आइडियलिस्टिक हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा, जैसे कि कहा जाता है कि ये दुनिया जो है वो बहुत ज़्यादा किस क्या बोलते हैं, किसी क्या बोलते, इसका मतलब कोई रूल नहीं है कि आप इस तरह से जिएं तो आपकी लाइफ बेटर होगी। अक्सर लोगों को ऐसा कहा जाता है कि आप इस तरह से करिए, उस तरह से करना चाहिए आपको, लेकिन रियल फैक्ट ये है कि आप लाइफ को किसी भी तरह से जी लें, लाइफ में जो होना है वो होकर रहेगा। ओके, तो आप चाहे जितने प्योर हार्टेड थे, चाहे जितने जस्टिस पसंद थे, चाहे जितने नेक इंसान थे, लेकिन आपके साथ तभी भी बहुत कुछ गलत हो गया। इसका रीज़न ये है कि जो लिखा है वो होकर रहेगा। शायद इसी चीज़ पे विश्वास कराने के लिए, या आपको स्पिरिचुअल बनाने के लिए, या टैरो रीडर आप बन जाएं, या आप लोग दूसरों की हेल्प कर सकें। हो सकता है कि आप लोग हीलिंग वर्क कर रहे हों, कोई रेकी हीलर हो सकते हैं, डॉक्टर हो सकते हैं, नर्स हो सकते हैं, किसी एनजीओ में हो सकते हैं। मतलब आपने जो पेन झेला है उसके बाद आप लोगों के अंदर दूसरों का पेन देखने की हिम्मत आ गई। आपको एहसास होने लगा कि अगर आपको इतना पेन हुआ था तो दूसरे को भी इतना ही पेन हुआ होगा, तो आपसे वो काम करवाने थे डिवाइन को, जिससे कि दूसरों को राहत मिल सके। बट चलिए देख लेते हैं आगे क्या होता है। तो यस, यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि आपके पार्टनर जो हैं, इम्पॉर्टेंट चीज़ रह गई आपके पार्टनर के लिए बताने का। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर को भी ऐसा एहसास है, इनको ऐसा फील हो रहा है, या तो ये सिचुएशन जो मैंने आपको बताई ये सेम उनके साथ हो सकती है, तो अब वो डिप्रेस हैं। ओके, जो कुछ मैंने आपको बताया है वो उनके साथ भी हो सकता है, एंड ये डिप्रेस हैं क्योंकि अब आप लोग इतने स्पिरिचुअल हो चुके हैं, आप लोग बहुत ज़्यादा सीक्रेटिव हो चुके हैं, तो इनको फील होने लगा है कि शायद अब आपका इंटरेस्ट इनमें से ख़त्म हो गया, क्योंकि पहले ये पार्टनर आप हो सकते हैं, ओके, जिसको इम्पोर्टेंस नहीं दी गई थी। तो मुझे लग रहा है कि अब आप लोग इतने सीक्रेटिव हो चुके हैं, इतने ज़्यादा स्पिरिचुअल हो चुके हैं कि आपके पार्टनर को लगता है कि इन्होंने जो आपके लिए इतने इमोशन संभाल के रखे हैं उसका क्या, वो क्या यूज़लेस हैं, वो क्या किसी काम के नहीं हैं। तो ये सारी चीज़ें इनके माइंड में चल रही हैं, एंड ये बहुत ज़्यादा पेन में हैं, डिप्रेशन जिसे आप बोल सकते हैं। अब देख लेते हैं कि आपके बिजनेस एंड जॉब कैसी रहने वाली है। मुझे लग रहा है कि आप लोगों को कोई गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है, एंड आप लोग अपने काम को लेके बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड हैं, बहुत ज़्यादा जेन्युइन हैं, जिसमें कोई डाउट नहीं है। एंड ऐसा लगता है कि जैसे आप लोग बहुत ज़्यादा इन्जॉय कर रहे हैं। यहाँ पर आपको एक चीज़ बताई जा रही है कि आप लोगों की लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ भी आ रही हैं। आप लोग बहुत प्योर हार्टेड सीधे साधे इंसान हैं, सीधे साधे सरल इंसान हैं, ज़्यादा आपके अंदर चालाकी नहीं है। एंड आप लोग बहुत ज़्यादा जो सेलिब्रेशन करते हैं या अपनी खुशियाँ दूसरों को बताते हैं, इससे आपको एविलाई मिल रही है। लोग आपसे जेलस हो रहे हैं कि लोगों से आपकी खुशियाँ बर्दाश्त नहीं हो रही हैं, या ये कोई एक दो इंसान हो सकते हैं जो आपसे काफ़ी ज़्यादा जेलस हैं, या ये आपके वर्क प्लेस के लोग हो सकते हैं जो आपको खुश होता देख नहीं पा रहे हैं। तो थोड़ा सा अपना नज़र उतार सकते हैं, अपनी एविलाई से प्रोटेक्शन आपको लेना चाहिए। अब देख लेते हैं कि आपकी हेल्थ कैसी रहने वाली है। यहाँ पे हेल्थ मुझे लग रहा है कि आप लोगों के ऊपर ब्लैक मैजिक होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं, या आप लोग आपके साथ कोई चीटिंग हुई है, बिट्रेयल हुआ है, जो अभी तक आप हील नहीं कर पाए हैं। उस दर्द को आपने अपने दिल से जाने नहीं दिया है। एंड मुझे लगता है कि देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों को अपने रिलेशनशिप में बहुत तगड़ी चीटिंग मिली थी, बिट्रेयल हुआ था, जिसके बाद से कंडीशन ये हो गई है कि आपके सामने अगर कोई मैरिज का ऑफ़र लेके आता है या लव का प्रपोज़ल लेके आता है तो आप लोग डिप्रेस हो जाते हैं। मतलब आपको ऐसा लगता है जैसे सारी दुनिया ही झूठी है, कोई भी इंसान आपको ट्रू लव कर नहीं सकता। तो ये आपका मेन पेन मुझे दिखाई पड़ रहा है। फ्यूचरिस्टिक होके भी आप सोचते हैं। तो यहाँ पे मुझे यही लग रहा है कि जैसे देखिए, आप देख सकते हैं ज़्यादातर कार्ड ब्लैक है। मतलब क्या है कि या तो आपकी लाइफ में नेगेटिव एनर्जी का इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा है, या आपका माइंड सेट बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो चुका है। सिर्फ एक कार्ड ये पॉजिटिव है, तो जिसका मतलब ये है कि आप लोग फ्यूचरिस्टिक होके सोचिए कि कल को आप क्या करेंगे। अगर आपने किसी से मैरिज नहीं की या आप अकेले रहे तो फ्यूचर क्या होगा। तो मुझे लगता है कि आपको लगता है आप लोग कहीं ना कहीं होपफुल हैं कि फ्यूचर अच्छा होगा, लेकिन प्रेजेंट कंडीशन तो मुझे बहुत अच्छी दिखाई नहीं पड़ रही है। तो आप लोग अपना माइंडसेट पॉजिटिव रखने की कोशिश करिए। अब देख लेते हैं कि आप लोगों की
पार्टनर की फीलिंग्स क्या हैं। देखिए आपके पार्टनर का जैसे यहाँ पे पेनफुल कंडीशन दिखाई पड़ रही है, ऐसे ही मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर को लग रहा है कि इनके साथ इम्पार्शलिटी की गई है। क्योंकि अगर ये अपने आसपास के लोगों को देखते हैं, अपने फ्रेंड्स को देखते हैं, तो उनको लगता है कि वो लोग हैप्पीली अपनी लाइफ को स्पेंड कर रहे हैं, लेकिन इनकी लाइफ में कोई खुशी नहीं है। ये आपको देखते हैं तो इनको लगता है कि आप भी बहुत मज़े कर रहे हैं, आप भी बहुत एंजॉय कर रहे हैं। क्योंकि हो सकता है कि आप लोग यहाँ पे सेलिब्रेशन आया भी था, तो हो सकता है कि आपने कोई सेलिब्रेशन किया हो, उसकी पिक्स आपने डाली हों, जिसको देख के इनको एहसास हो रहा है कि जैसे आप अपनी लाइफ में फुल ऑन एंजॉय कर रहे हैं। तो इनको लग रहा है कि मतलब आपके अंदर कोई दुख ही नहीं है इनको छोड़ने का या इनसे अलग होने का। एंड ये हैं जो बिल्कुल डिप्रेस हुए जा रहे हैं, तो इनको लग रहा है कि कहीं ना कहीं इनके साथ इनजस्टिस हुआ है। ओके, इनको लग रहा है कि डिवाइन ने इनके साथ पार्शलिटी करी है। दूसरी सिचुएशन ये भी हो सकती है कि आपके पार्टनर जो हैं, हो सकता है कि ये थर्ड पार्टी में हों, मतलब किसी और के साथ मैरिड हों, तो शायद ये आप दोनों को साथ लेके चलने की कोशिश कर रहे हैं। इनको लग रहा है कि अगर आपके अंदर किसी तरह की इनसिक्योरिटी है, तो ये आपको बताना चाहते हैं कि ये दोनों में से किसी के साथ इनजस्टिस नहीं होने देंगे, दोनों को साथ लेके चलेंगे। ओके, लेकिन आपको आपके जेस्चर देख के इनको ऐसा फील हो रहा है जैसे शायद आप इंटरेस्टेड नहीं हैं। ये अब अपनी वैल्यू भी कर रहे हैं, खुद की डिज़ायर्स को प्रायोरिटाइज़ कर रहे हैं। मतलब कि अगर इन्होंने पहले किसी फैमिली के प्रेशर में आके मैरिज कर ली थी, या ये अपनी डिज़ायर्स को सेक्रीफाइस कर रहे थे, तो ऐसा लग रहा है कि अब अपने लिए कुछ करना चाहते हैं। एंड वो क्या है? वो है आपसे मैरिज। एंड यस, बहुत ज़्यादा ग्रीफ में है, बहुत ज़्यादा पेन है। देखिए ये तो कंफर्म है इन कार्ड्स को देखिए कि आपके पार्टनर बेहद सैड हैं, इनको आपसे मैरिज करनी है, ये टाइम का इंतज़ार कर रहे हैं, ये चाहते हैं कि अब किस्मत इनके फेवर में आ जाए। ओके, एंड यस द एम्प्रेस। आप हो माई गॉड, कार्ड कितने ब्यूटीफुल आए हैं। एम्प्रेस, आप लोग बहुत ज़्यादा, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, आप लोग बेहद अट्रैक्टिव हैं। एंड आप लोग ऐसे हैं जिसको पाने की ख्वाहिश हर इंसान करता है। एंड यस द सन, फुल ऑफ अबंडेंस। इनको लगता है कि अगर आप मिल गए तो इनको पूरा जहान मिल जाएगा। अब देख लेते हैं करंट फीलिंग्स। आज तो भैया बहुत ही लंबी रीडिंग हो गई। अब देख लो, ओह आई विल नॉट टेक दीज कार्ड्स अगेन एंड अगेन। आपको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं तो ये आपके हो सकता है मैरिड पार्टनर भी हो सकते हैं। सैंक्चुरी का कार्ड आ चुका है आपके साथ, बिल्कुल इनका कनेक्शन ऐसा ही है, लवी डवी वाला। एंड इंचेंटमेंट, आपके जादू से निकल पाना इनके बस की बात नहीं है। अब देख लेते हैं थोड़ी सी गाइडेंस। यूनिवर्स प्लीज गिव मी वन कार्ड। ईगल, 9 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। ईगल, यू विल सोर टूवर्ड्स योर डेस्टिनी विद ग्रेटर क्लियरिटी एंड स्ट्रेंथ। यस, आपसे कहा जा रहा है कि आप लोग अपनी डेस्टिनी, मतलब ईगल को आप समझ सकते हैं कि ईगल कितना ज़बरदस्त बर्ड होता है। मतलब नाम बर्ड है लेकिन ये बर्ड नहीं, बिल्कुल लॉइन है। समझ लीजिए बर्ड्स का जो लॉइन कहा जाए वो ईगल होता है, क्योंकि इनकी जो नज़र होती है, बाग क्या बोलते हैं, बाज की नज़र। यस, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये बिल्कुल वही हैं। इनकी नज़र बहुत ज़बरदस्त होती है, तो आपको ये स्टॉक कर रहे हैं कहीं ना कहीं से। लेकिन ये मान के चलिए कि ईगल का जो पंजा होता है उससे कोई निकल नहीं सकता। तो इन्होंने आपको अपना मान लिया है, तो आपको अपनी लाइफ से जाने तो नहीं देंगे किसी भी कीमत पर, क्योंकि ये अंदर से बहुत तगड़ी पर्सनालिटी हैं, भले ही खुद को पहचानते ना हों। क्योंकि अब मान के चलिए कि अगर आप एम्प्रेस हैं तो आपकी किस्मत में डिवाइन ने किसी एम्प्रर को ही लिखा होगा, क्योंकि हमेशा बैलेंस में डिवाइन रखते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी एम्प्रेस की मैरिज किसी पेज से करवा दें, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो यस, आपसे कहा जा रहा है कि आप लोग अपनी डेस्टिनी की तरफ आप लोगों की पर्सनालिटी बहुत चैलेंजिंग है, तो आपको डरने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आप लोग ये हैं ईगल। ओके, यस, तो बस यही चीज़ है कि पॉजिटिव रहिए एंड डेयरिंग होकर के अपनी लाइफ के डिसीजंस लीजिए। आई होप सो कि रीडिंग आप लोगों को पसंद आई होगी। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।